हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफ़र सफलता की। और फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई हुई है, जिसका 1 अक्टूबर 2023 को एग्जाम कराया गया था, लेकिन परीक्षा का पेपर लीक हो जाने के कारण परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। जो कि उसी के लिए यह किरण पब्लिकेशन के द्वारा वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है, जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है पूर्णतः बिहार पुलिस के सिलेबस पे तैयार किया गया। जो 1 अक्टूबर 2023 को क्वेश्चन पूछा गया था, उसी के आधार पर तैयार किया गया। जो कि इसमें कुल 22 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि 22 में से 1 से 8 तक को हम कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखें हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके वहां से आप इसे जरूर लगा लीजिए, क्योंकि यह जो सेट जो दिया गया है हूबहू जैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वैसा ही दिया गया, और इसका हर क्वेश्चन जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप लोग जरूर लगाइए, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ दे तो आप लोग बना पाए। आइए, आज हमको मॉडल प्रैक्टिस सेट 9 को कवर करने वाले हैं। कवर करने से पहले इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं इसका। इसमें क्या है कि सबसे पहले हिंदी दिया गया, उसके बाद इंग्लिश दिया गया, उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग दिया गया, उसके बाद जीके जीएस दिया गया। तो आइए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हिंदी का क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग सीरियस होकर तैयारी कीजिए, क्योंकि यह जो पेपर जो है लगभग जून या जुलाई में होने की संभावना है। तो इस वजह से आप लोग डेली जरूर आप लोग सेट लगाइए। पहला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक यम समानार्थी है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ यम समानार्थी इसमें से कौन सा दिया गया है? तो यहाँ देगा रात्रि दिवस, जो कि नहीं है। अगला है लघु या गुरु, जो कि ये भी नहीं है। तथा अगला दिया गया व्यक्ति समाज, जो कि ये भी नहीं है। तथा अगला देगा पत्थर और पाषाण, जो कि यह जो है यम समानार्थी है। तो इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है मूक का विलोम शब्द है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मूक जो शब्द जो दिया गया है, इसका विलोम शब्द बताना है। तो मूक का अर्थ जो होता है कम बोलने वाला या बहरा होता है। तो इसका जो हो जाएगा वचाल हो जाएगा, जो कि ज्यादा बोलने वाला हो जाएगा। तो वचाल इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मैंने डैश आंखों के सामने वह भयानक दृश्य देखा। तो इसमें जो फिलिंग द ब्लैंक्स में भरा जाएगा यह हो जाएगा मैंने प्रत्यक्ष आंखों के सामने वह भयानक दृश्य देखा। तो इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया निम्नलिखित 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द का चयन करें। अगर आप लोग इसका पहले से आंसर जानते हैं तो आंसर आप सभी कमेंट करते हुए चलेगा। उससे क्या होगा कि आप सभी का रिवीजन भी होता चलेगा। और हिंदी और इंग्लिश का जो क्वेश्चन है उसका कम एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करेंगे। बाकी जो जीके जीएस का क्वेश्चन है उसे हम एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करेंगे। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, ताकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया अगर आपके एग्जाम में पूछते तो आप लोग बना पाए। आइए देखते हैं क्वेश्चन देगा, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द का चयन करें। यहाँ जो दिया गया इसमें बेमेल शब्द का चयन करना है। तो देख लेते हैं इसमें बेमेल कौन सा है। तो दिया गया बिहान दिया गया, तथा भोर दिया गया, तथा दानव दिया गया, तथा सुबह दिया गया है। तो यह बिहान, भोर और सुबह जो है एक है, लेकिन ये दानव जो है वह बेमेल है। तो इसमें बेमेल ही चूज करना था। तो इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है सन्मार्ग में कौन सी संधि है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सन्मार्ग जो शब्द जो दिया गया इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें संधि जो है व्यंजन संधि है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जान लेते हैं कि व्यंजन संधि होता क्या है। तो व्यंजन संधि जो होता है व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसी को व्यंजन संधि कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आधा तीतर आधा बटेर जो है वह लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है बेतुका मेल। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया इसमें शुद्ध वाक्य का चूज करना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा संप्रति वे कुलपति। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। बाकी और देख लेते हैं क्या दिया गया। तो यहाँ दिया गया है संप्रति वे कुलपति रह चुके हैं, जो कि यह गलत दिया गया। तथा अगला है संप्रति व कुलपति रह चुके हैं, ये भी गलत है। तथा संप्रति वे कुलपति रह चुके हैं, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर जगह संप्रति वे कुलपति है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया सही वर्तनी शब्द चुनना है। यहाँ जो सही जो लिखा गया उसको चूज करना है। तो यहाँ जो लिखा गया शुश्रूषा जो लिखा गया ये 2 नंबर में ये सही लिखा गया। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि 9 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून पानी गए न उबैर मोती मानस चून। यह जो पंक्ति दिया गया इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार जो दिया गया उपमा अलंकार दिया गया है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है, जो कम खर्च करता हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो कम खर्च करता हो, यह वाक्य जो दिया गया उसका एक शब्द में क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही जो आंसर जगह मितव्ययी हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, रैयत दास की किस युग के साधकों में विशिष्ट स्थान है। तो यह विशिष्ट स्थान जो है वह भक्ति काल में है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अंग्रेजी का क्वेश्चन दिया गया, तो जो कि देख लेते हैं अंग्रेजी का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। तो दिया गया इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेशन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ जो दिया गया बेस्ट एक्सप्रेशन बताना है, मतलब समानार्थन शब्द बताना है। तो देख लेते हैं क्या दिया गया। तो दिया गया एडोयूस। एडोयूस का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ जो होता है दुस्साध्य या श्रम साध्य होता है। तो इसका क्या हो जाएगा समानार्थन शब्द। तो यह जो हो जाएगा स्ट्रेनियोस हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है, इसमें अपोजिट शब्द बताना है। तो देख लेते हैं क्या दिया गया। दिया गया है क्यूस्केंट। क्यूसेंट। क्यूसेंट का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ जो होता है शांत होता है या निष्क्रिय होता है। जो कि इसका अपोजिट जो हो जाएगा जीवंत या सक्रिय हो जाएगा। जो कि यह किसके मतलब होता है। तो यह एनिमेटेड का होता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है कि 4 वर्ड आर गिवन आउट ऑफ द, यहाँ करेक्ट जो स्पेलिंग है उसको चूज करना है। तो यहाँ जो करेक्ट जो लिखा गया है वह 2 नंबर में जो लिखा गया वो सही लिखा गया। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। जो कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ जो होता है स्मरणोत्सव मनाना होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया गया है, यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स को चूज करना है। दिया गया डू नॉट डैश योर ओन पर्सनल व्यू अपॉन द रीडर। तो इसका जो सही इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में फिलअप जो होगा यह इम्पोज हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। डू नॉट इम्पोज योर ओन पर्सनल व्यू अपॉन द रीडर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया दिस इज स्कूल इज नॉट डैश फ्रॉम द लास्ट वंस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दिस स्कूल इज नॉट एनी डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट वन। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है, यहाँ एडम्स एंड फ्रेज बताना है। तो देख लेते हैं क्या दिया गया। दिया गया टू बॉरी द हेड टेंथ। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा टू मेक पीस हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिया गया कि ए थिंग्स नो लॉन्गर इज यूज। तो इसका जो आपको बताना है। तो ये इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा ऑब्सोल्यूट हो जाएगा। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया गया जो कि यहाँ दिया गया जम्बलिंग करके दिया गया। इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 19 नंबर का या CDAB हो जाएगा। जो कि किस में दिया गया। तो यह 4 नंबर में दिया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो देखते हैं क्या दिया गया कि लोकेश सेड आई एम वेरी बिजी दिस वीक। दिया गया है कि लोकेश सेड आई एम वेरी बिजी दिस वीक। तो इसका जब चेंज करेंगे यह हो जाएगा लोकेश सेड दैट ही वाज वेरी बिजी दैट वीक। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं अब हम लोग सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान का सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया कि अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अधिकांशतः जो है प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है। तो यह जो क्रियाकलाप जो है वह प्राथमिक क्षेत्र का होता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आप सभी जब सेट लगा लेते हैं तो लास्ट में आप लोग जरूर कमेंट कीजिए कि इसमें आप लोग का कितना नंबर आता है। उससे क्या होगा कि आप सभी ये भी अनुमानित लगा सकते हैं कि सेट का मिनिमम कितना जाता है और मैक्सिमम नंबर कितना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है मांग का नियम किस पर आधारित होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मांग का नियम जो होता है वो किस पर आधारित होता है। तो यह जो होता है उपभोक्ता के प्राथमिकता पे होता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि एक निश्चित मूल्य पर समय की निश्चित इकाई के भीतर क्रय की जाने वाली वस्तु के परिणाम की मांग कहा जाता है। या इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी जीएनपी की गणना की विधि है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जीएनपी की गणना की विधि इनमें से क्या होता है। तो यह जो होता है आय उपगम होता है। आय उपगम जो होता है वह जीएनपी की गणना की विधि होता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि एक वर्ष के दौरान तैयार सभी वस्तु जो होते हैं, जो सभी उत्पादें जो होती हैं और सेवाओं की सम्मिलित बाजार मूल्य तथा स्थानीय नागरिकों द्वारा विदेशों में किए गए निवेश को जोड़ को
विदेशी नागरिकों द्वारा स्थानीय बाजार में अर्जित लाभ में घटाने से प्राप्त रकम को सकल राष्ट्रीय उत्पाद या जीएनपी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि राष्ट्रीय ऋण का एक भाग जो बाह्य ऋण के रूप में जाना जाता है क्या होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राष्ट्रीय ऋण का वह भाग जो बाह्य ऋण के रूप में जाना जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है, यह वह क्या होता है। तो यह जो होता है सरकार द्वारा विदेशों से उधार ली गई राशि होता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है वह बिना व्यय को लागतें जो तब उत्पन्न होती है जब कोई उत्पादन फर्म स्वयं स्वामित्व रखती है तथा उत्पादन के कुछ चीजों की पूर्ति करती है क्या कहलाती है। तो यह जो कहलाती है वह अंतर्निहित लागतें कहलाती है। इसका जो आंसर जो जगह वो 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ग्राम राज्य के बारे में या राम राज्य की क्या किसके द्वारा कहा गया था। तो यह जो कहा गया था यह महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत यह लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ किस भाग में देख सकते हैं। तो यह जो देख सकते हैं प्रस्तावना में। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है और यह बताती है कि संविधान जनता के लिए तथा जनता ही अंतिम संप्रभु है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो यह जो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि महालेखा परीक्षक या भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो होते हैं इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यह जो किया गया अनुच्छेद 148 में किया गया है। जो कि यहाँ जो दिया गया है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो करते हैं राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन ये हटाया कैसे जा सकता है। तो इन्हें हटाने की जो प्रक्रिया होता है केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। बाकी यहाँ अनुच्छेद आप लोग याद रखिएगा क्योंकि अनुच्छेद से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। यह कितना होता है तो अनुच्छेद 148 होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। तो यह जो निर्देश जो देता है वो अनुच्छेद 40 देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत के महान्वादी को कहां पर सुनवाई करने का अधिकार होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत के जो महान्वादी जो होते हैं उन्हें कहां पर सुनवाई करने का अधिकार होता है। यह जो अधिकार जो होता है भारत के कोई भी विधिक न्यायालय में वह सुनवाई कर सकते हैं। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह महान्वादी जो होते हैं उनकी चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यह जो किया गया अनुच्छेद 76 में किया गया है। जो कि भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार कौन होता है। तो भारत सरकार का मुख्य सलाहकार जो होता है कानूनी सलाहकार वह महान्वादी होते हैं। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ चोल साम्राज्य दिया गया इसकी राजधानी कहाँ पे थी। तो इसकी राजधानी जो थी उरई थी। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों का कलानुक्रम का व्यवस्थित कीजिए। यहाँ दिल्ली सल्तनतों के सुल्तानों के वंशों के कलानुक्रम दिया गया उसमें सही व्यवस्थित करना है। तो देख लेते हैं सबसे पहले दिया गया खिलजी वंश। खिलजी वंश कब से कब था। तो खिलजी वंश जो था 1290 से 1320 तक था। याद रखिएगा कब से कब। तो 1290 से 1320 तक था। वही अगला दिया गया तुगलक वंश। तुगलक वंश जो था ये 1320 से 1414 तक था। याद रखिएगा तुगलक कब से कब था। तो यह 1320 से 1414 तक था। फिर अगला दिया गया सैयद वंश। सैयद वंश जो था वो 1414 से 1451 तक था। तथा गुलाम वंश कब से कब था। तो गुलाम वंश जो था 1206 से 1290 तक था। सबसे पहला जो था वो गुलाम वंश ही था जो कि 1206 से 1290 तक था। तो इसका जो सही क्रम जो हो जाएगा 4 1 2 3 हो जाएगा। जो कि किस में दिया गया तो यह 4 नंबर में दिया गया। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया
भारत में डच के सबसे प्रारंभिक उपनिवेशक कहाँ था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेशक कहाँ पे हुआ था? तो यह जो हुआ था वो पुलिकट में हुआ था। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि डच जो थे वो 1605 से 1825 ईस्वी तक भारत में रहे थे। जो कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों ने खुद को सबसे पहले कोरोमंडल तट पर स्थापित किया, जहाँ पुलिकट उनका आरंभिक जो था वह उपनिवेशक था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली जो है इसकी शुरुआत करने वाला कौन सा था? तो यह जो शुरुआत जो किया गया थॉमस मुनरो द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह थॉमस मुनरो जो था मद्रास में रैयतवाड़ी प्रथा के जनक माना जाता है। जो कि 1820 ईस्वी में उन्होंने मद्रास के गवर्नर नियुक्त किया गया था, जहां उन्होंने राजस्व आकलन और सामान्य प्रशासन की प्रणालियों का शुभारंभ किए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी के कप आकार का जो मुख होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है क्रेटर के नाम से। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया पूंजी बाजार का संबंध किससे है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह पूंजी बाजार जो दिया गया इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है दीर्घकालिक निधि से है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि पूंजी बाजार जो होता है वित्तीय बाजार होता है, जहां पर लंबी अवधि के लिए प्रतिभूतियां को खरीदा और बेचा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संघीय सरकार किस स्वरूप की होती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संघीय सरकार जो होती है वो उसका स्वरूप कैसा होता है? तो इसका स्वरूप जो होता है केंद्र और राज्यों के बीच करार होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। जो कि राज्य संघ एक राजनीतिक हस्ती है जो या तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अंदर के क्षेत्र द्वारा स्वरूपित हो जाती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार के बीच मुख्यतः क्या अंतर होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली जो है उस इसकी सरकार के बीच मुख्यतः क्या अंतर होता है? तो इसका अंतर जो होता है विधायी और कार्यकारिणी संबंध होता है। इस अंतर इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त मुहावरा कानून की दृष्टि में समानता कहाँ से लिया गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो है इसमें प्रयुक्त मुहावरा कानून की दृष्टि से समानता कहाँ से लिया गया है? तो यह कानून की समानता जो लिया गया वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन ये पूछ देता है कि कानून की सुरक्षा की समानता कहाँ से लिया गया है? कानून की सुरक्षा की समानता जो है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 से अहिंसक जन संघर्ष का प्रारंभ बृहत्तम पैमाने पर हुआ। इस संघर्ष के लिए करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो प्रस्ताव जो 1942 में यह अहिंसक जन संघर्ष बन गया था। जो कि इसमें करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो यह जो दिया गया था महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो था भारत छोड़ो का नारा दिया गया। इस आंदोलन को करो या मरो के नारे के कारण भी जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो यह जो बनी थी एनी बेसेंट। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब बनी थी? तो इन्होंने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता 1917 में पहली बार की थी। जो कि यह पहली महिला बनी थी। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि मेजनी जो है इनका संबंध जो है किस संगठन से था? तो इनका संबंध जो था कार्बोनरी से है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कार्बोनरी क्या है? तो कार्बोनरी एक गुप्त संस्था थी जिसकी स्थापना 1810 ईस्वी में नेप्सल द्वारा किया गया था। जो कि इस संस्था के 2 प्रमुख उद्देश्य थे, जो कि विदेशियों को इटली से बाहर निकालना और वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना करना था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय जो है पृथ्वी सम्मेलन जो था वह कब और कहाँ पे आयोजन किया गया था? तो यह जो किया गया था 2012 में रियो डी जेनरिया जो कि ब्राजील में पड़ता है वहां पे किया गया था। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन देगा, किसने कहा कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन के लिए एक प्रणाली है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। यह किसके द्वारा कहा गया था? यह जो कहा गया था ब्राउन के द्वारा। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य असत्य कथन जो दिया गया है वो उसको चुनना है, मतलब जो गलत दिया गया है उसको चूज करना है। तो देख लेते हैं यहाँ क्या दिया गया है। तो यहाँ जो दिया गया है, जो कि यहाँ पहला दिया गया, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है, जो कि यह सही दिया गया है। तथा अगला दिया गया, राष्ट्रपति प्रतिवर्ष प्रथम सत्र तथा प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात पृथक रूप से दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करते हैं, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। जो कि संविधान के अनुच्छेद 87(1) जो है, अनुच्छेद 87(1) में यह कहा गया है कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में लोकसभा और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के शुरू होने पर राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे और अपने बुलाने के कारणों के बारे में संसद को सूचित करेंगे। तो इसका चर्चा कहाँ पे किया गया? तो 87(1) में किया गया, जो कि यह दिया गया गलत दिया गया, तो इसमें गलत ही चूज करना था। तो इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं जो कि विज्ञान से क्वेश्चन दिया गया, जो कि विज्ञान का सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया। तो दिया गया कि अंडे से नया नया निकला टेडपोल किसके माध्यम से श्वास लेता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो टेडपोल होता है, जो अंडे से नया नया निकला होता है, वह किस माध्यम से श्वास लेता है? तो यह जो सांस जो लेता है वो बाहरी गलफड़े से लेता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह टेडपोल क्या होता है? तो टेडपोल जो होता है मेढक का बच्चा होता है। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वयस्क मेढक जो होता है वो सांस कैसे लेता है? तो वयस्क मेढक जो होता है वो अपने फेफड़े से श्वास लेता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, लैटिन में वायरस को क्या अर्थ है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लैटिन जो शब्द वायरस होता है उसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ जो होता है विष होता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, किस जैविक प्रक्रिया में वायु जीव अवायु जीव दोनों ही कार्बनिक पदार्थ को अक्रमिक करते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सी जैविक प्रक्रिया है जिसमें वायु जीव और अवायु जीव दोनों ही कार्बनिक पदार्थों को अवक्रमित करते हैं? तो यह जो करते हैं यह कंपोस्टिकरण करते हैं। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, कथन 1 और कथन 2 दिया गया, देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो कथन 1 जो दिया गया कि सम्मिश्रित ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। तथा अगला दिया गया कि विभाज्योतक जो होता है, जो कि मेरिस्टेम कहा जाता है, जो कि अस्थायी ऊतक के उदाहरण है। जो कि यह जो दिया गया कथन 1 और 2 दिया गया, जो कि कथन 1 जो सही है लेकिन कथन 2 जो दिया गया वो गलत दिया गया। तो इसका जो आंसर जो जगह वो 1 नंबर हो जाएगा। जो कि विभाज्योतक क्या होता है? तो विभाज्योतक जो होता है अधिकतम पौधे में पाए जाने वाला ऊतक है जिसमें अभिन्न कोशिका शामिल रहती है। जो कि यह पौधे के उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां से पौधे वृद्धि करते हैं, उसी को विभाज्योतक अस्थायी ऊतक के वृद्धि में सहायक होता है। इस वजह से इसका जो 2 नंबर जो दिया गया है वो गलत दिया गया। तो इसका जो आंसर जगह 1 सही है लेकिन 2 गलत है। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, उपत्वचा किसमें नहीं होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उपत्वचा जो होता है वो किसमें नहीं पाया जाता है? तो यह जो नहीं पाया जाता है जड़ में। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि ये उपत्वचा जो होता है यह पत्ते तथा तने के बाह्य त्वचा एक पतली परत के द्वारा घिरी रहती है, जिसे उपचर्म कहते हैं या उपत्वचा उसे कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि अंतर्वेशीय अविभाज्योतक किसमें पाए जाते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अंतर्वेशीय विभेद्योतक जो है, जो कि मेरी स्टेम कहा जाता है, किसमें पाया जाता है? तो यह जो पाया जाता है वह आंतरिक नोड में पाया जाता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह दिया गया कि अंतर्वेशीय विभोज्योतक जो कि यह अंतर्वेशीय विभोज्योतक एक बीज पत्रीय तना में परिवर्तन के आधार पर स्थित होता है, जो कि इसमें केवल अग्र अस्त विभाज्योतक सक्रिय होता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ होते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सुपर कंडक्टर जो होते हैं वो कैसे पदार्थ होते हैं? तो यह जो होते हैं जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिता देता है वह होते हैं। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जल सतह पर तेल की पतली परत जो होता है वह किसके कारण दिखता है? यह जो दिखता है विद्युतीकरण के कारण दिखता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, वेगमापी टेकोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यह टेकोमीटर, जिसे वेगमापी भी कहा जाता है, इसका प्रयोग जो होता है किसके मापन के लिए किया जाता है? तो यह जो किया जाता है वह घूर्णन गति के लिए किया जाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि जब कैथोड किरणें उच्च आणविक भार के लक्ष्य से टकराती है तो वो किसे उत्सर्जित करती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जब कैथोड किरणें जो होती हैं उच्च आणविक भार के लक्ष्य से टकराती है तो वे किससे उत्सर्जित करती है। तो यह जो उत्सर्जित करती है एक्स किरण को करती है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया सल्फर का मुख्य प्रयोग किसके विनिर्माण में होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सल्फर जो है इसका मुख्य प्रयोग जो होता है किसके विनिर्माण में होता है। तो यह जो होता है वो H2SO4 के निर्माण में सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है उसके उपयोग में किया जाता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु में होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विभिन्न तत्व जो होते हैं उनमें परमाणुओं में क्या होता है। तो यह परमाणुओं में जो पाया जाता है भिन्न भिन्न परमाणु संख्या और भिन्न भिन्न संयोजित इलेक्ट्रॉन संख्या पाए जाते हैं। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया निम्नलिखित में से किस जोड़े को सही मिलाया गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया है वो कौन सा है जो सही मिलान किया गया है। तो देख लेते हैं। पहला देखिए विटामिन ए जो कि स्कर्विक रोग जो कि गलत दिया गया है। विटामिन ए की कमी से जो होता है रतौंधी रोग होता है जो कि वही अगला देखिए विटामिन बी जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है जो कि यहाँ रिकेट्स दिया गया जो कि गलत दिया गया। रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। तथा यहाँ देखिए विटामिन सी में रतौंधी दिया गया जो कि ये भी गलत दिया गया। विटामिन सी की कमी से स्कर्विक रोग होता है। तथा अगले देखिए विटामिन ई जो कि प्रजनन जो कि ये भी दिया गया जो ये सही दिया गया। तो विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, कार्बनिक यौगिक किस प्रकार का होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कार्बनिक यौगिक जो होता है वो किस प्रकार का होता है। तो यह जो होता है सहसंयोजिक यौगिक होता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि कार्बनिक यौगिक हमेशा सहसंयोजक यौगिक होता है क्योंकि यह कार्बन को सहसंयोजक बंध बनाते हैं जो कि अधिक ऊर्जा के साथ सहायता होता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है मुख्य पीड़क जंतुनाशी गुण किसमें होते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिया गया कि मुख्य पीड़क जंतुनाशी गुण जो होता है वो किसमें होता है। तो यह जो होता है वो जेट्रोफा में होता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः वायुमंडल में किसकी वृद्धि के कारण होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है मुख्यतः वायुमंडल में किसकी वृद्धि के कारण होता है। तो यह जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण CO2 के कारण होता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक अवशेषी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया है कि मानव शरीर में एक अवशेषी अंग कौन सा है। तो एक अवशेषी अंग जो यहाँ दिया गया है पहला दिया गया दुमची दिया गया तथा अगला तिल्ली दिया गया तथा गल ग्रंथि दिया गया और पित्ताशय दिया गया। तो यह मानव शरीर का अवशेषी अंग जो है दुमची है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक कोशिका श्वसन के लिए उत्तरदायी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सी कोशिका अंगक कोशिका श्वसन के लिए उत्तरदायी होता है। तो यह जो उत्तरदायी होता है सूत्रकणिका होता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में घटित होता है। सूत्रकणिका को ही अंग्रेजी में माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। जो कि कोशिकीय श्वसन जो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कोशिका की एनर्जी करेंसी है जो का निर्माण करने हेतु ग्लूकोज भोजन से प्राप्त किया जाता है। जो कि रासायनिक अवबंधों में संग्रहित ऊर्जा को उत्सर्जित करने की अनुमति देता है। जो कि यह क्या होता है तो ग्लूकोज का प्रत्येक अणु जो होता है ATP के 36 अणुओं से बनता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है निम्नलिखित में से यूरिक अम्ल किसका एक मुख्य नाइट्रोजनस अवशिष्ट है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह यूरिक अम्ल किसका एक मुख्य नाइट्रोजनस अवशिष्ट होता है। तो यह जो होता है वो पक्षी का होता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया निम्नलिखित में से किसका उपयोग व्यापक रूप से अर्धचालक चिप बनाने के लिए किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें से किसका उपयोग जो है जो कि व्यापक रूप से अर्धचालक चिप बनाने के लिए किया जाता है। तो यह जो किया जाता है वह जर्मेनियम का किया जाता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। वही यहाँ सिलिकॉन होता है तो सिलिकॉन भी होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होता है उसका अर्धचालक सामग्रियों के निर्माण करने के लिए यह प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया ऊष्मागतिकी के प्रथम सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ऊष्मागतिकी जो कि थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम सिद्धांत जो है वह किसके संरक्षण से संबंधित है। तो यह जो
संबंधित जो है वह ऊर्जा के इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह नियम क्या बताता है, तो यह नियम जो है बताता है कि ऊष्मा जो होता है ऊर्जा का एक रूप है और इस प्रकार ऊष्मागतिकी प्रतिक्रिया ऊर्जा के संरक्षण के नियम के अधीन रहती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि इलेक्ट्रिक हीटर काइल के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इलेक्ट्रिक हीटर काइल जो होता है उसके निर्माण में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? यह जो किया जाता है नाइक्रोम के। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, निम्नलिखित में से जंगरोधी इस्पात के मुख्य घटक कौन से हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जंगरोधी इस्पात जो होता है उसके मुख्य घटक कौन सा होता है? तो इसके मुख्य घटक जो होता है वह लोहा, क्रोमियम और निकेल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से किस धातु का घनत्व तो सबसे कम होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा धातु है जिसका घनत्व जो है सबसे कम होता है? तो सबसे कम जो होता है वह लिथियम का होता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण के लिए अग्रणी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्राथमिक तौर पर उत्पादन करता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से वायु प्रदूषण के लिए अग्रणी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्राथमिक तौर पर उत्पादन करता है वो कौन सा हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा वह डीजल इंजन हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि समान ज्ञान और समसामयिक मामले से क्वेश्चन दिया गया, जो कि देख लेते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला की हरित इस्पात जो है यह संयंत्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो यह जो किया गया था यह दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 61 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना चला था उसी के तहत यह किया गया था। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया डैश सरकार में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि डैश सरकार में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जो होता है लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होता है। यह जो होता है लोकतांत्रिक सरकार में। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है जो कि 88 नंबर क्वेश्चन दिया गया भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश में से लिया गया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाए। न्यायिक समीक्षा का प्रावधान जो है वह किस देश से लिया गया है? यह जो लिया गया है यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वह वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो यह जो स्थित जो है वह पाकिस्तान में है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि आमेर का किला किसने बनवाया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आमेर का किला जो है वो उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? यह जो किया गया था वह राजा मान सिंह द्वारा। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। राजा मान सिंह ने आमेर का किला का निर्माण जो करवाया था, जो कि कहाँ पे यह स्थित है? तो यह जो है राजस्थान में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है बैरन द्वीप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बैरन द्वीप जो है वो कहाँ पे स्थित है? यह जो स्थित है भारत में है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है उसमें यह स्थित है। जो कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप स्थित है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमि बंद देश है? यहाँ दिया गया है जो कि स्थल रूढ़ बताना है, जो कि इसमें से कौन सा है? तो इसमें स्थल रूढ़ जो देश दिया गया भारत तो नहीं होगा, मलेशिया भी नहीं होगा, पाकिस्तान भी नहीं होगा, स्विट्जरलैंड जो है वो स्थल रूढ़ देश है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि एकमात्र ग्रह जिसकी घूर्णन की अवधि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की अवधि से अधिक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एकमात्र ग्रह कौन सा है जिसका घूर्णन की अवधि जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की अवधि अवधि से अधिक होता है? तो यह जो अधिक जो होता है यह जो ग्रह जो है वह शुक्र है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि मोहिनी अट्टम नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मोहिनी अट्टम नृत्य जो है वह किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह जो नृत्य जो है वह केरल राज्य का है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया निम्नलिखित में से कौन गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गांधी इन चंपारण जो पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक जो है दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर हैं। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है 5वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन के अनुसार अधिकतम ई सेवा प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह जो राज्य जो है वह मध्य प्रदेश है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या था, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 जो है वो कहाँ पे किया गया था, तो यह भारत में किया गया था। जो कि इसके थीम क्या था, तो इसका थीम जो था यह था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 में जो किया गया था उसका थीम वसुदेव कुटुंबकम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर था। जो कि वही अगला 2024 में जो G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है वह कहाँ पे होगा, तो वह जो हो जाएगा वो ब्राजील में आयोजन किया जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन 98 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया कौन सी कंपनी साल 2023 का पहला भारतीय यूनिकॉर्न बना है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ 2023 का कौन सा कंपनी है जो कि पहला भारतीय यूनिकॉर्न कंपनी बनी है, तो यह जो बनी है वह जेप्टो बनी है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर रवि कनन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। डॉक्टर रवि कनन जो कि कैंसर विशेषज्ञ हैं उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यह जो किया गया वो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को यह एशिया का नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि शतरंज विश्व कप 2023 जो का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कि शतरंज विश्व कप 2023 जो किया गया था उसमें टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है, यह जो जीते हैं मैग्नस कार्लसन द्वारा। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि इसमें उप विजेता कौन से रहे हैं, तो इसमें उप विजेता जो है जो कि फाइनल में भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी रमेश बाबू प्रगानंद जो थे इन्होंने हार गए थे। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।